हम अपना न्यू ईयर तोश से बना के निकल चुके हैं और जो विलेज आपको दिख रहा है वो है कालगा। जैसे कि आप ये सारी गाड़ियां देख सकते हैं, वो गाड़ी उन्हीं लोगों की है जो तोश में अपना न्यू ईयर बना रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ियां नीचे खड़ी कर दी हैं। देखिए सामने जो गांव दिख रहा है, एक खूबसूरत गांव, ये गांव है कालगा और हम लोग इस समय बरशेनी से निकले हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारे की तरफ। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियां लाइन से नीचे खड़ी हुई हैं और बर्फ में बिछा हुआ एक खूबसूरत गांव कालगा हमारे सामने है। हिंदू देवी देवताओं की फोटोज़ भी हैं, कार्विंग्स भी करी गई हैं और स्कल्पचर्स बना रखे हैं मंदिर के गुरुद्वारे के अंदर। देखिए ये हम आ चुके हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा और इस गुरुद्वारे का बहुत महत्व है। सबसे पहले बताऊँ आपको कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। भुंतर जो है, भुंतर से कुछ 30-35 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर सबसे फेमस चीज़ इसकी ये है कि यहाँ पानी जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स है यहाँ पर, जबकि बहुत ठंडी जगह है ये कुल्लू, और फिर भी हॉट वाटर स्प्रिंग्स है जहाँ पर 5 मिनट के अंदर चावल उबल जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 मिनट में यहाँ चावल उबल जाते हैं। और ये मणिकरण गुरुद्वारा में बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे आपको। यहाँ पर अलग अलग तरीके से भगवान विष्णु, भगवान राम और माँ पार्वती के मंदिर भी हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, अनेकों मंदिर हैं। लक्ष्मी माता का मंदिर है। देखिए इस गुरुद्वारे की विशेषता यह है कि जब गुरु नानक देव जी 15वीं सदी के अंदर यहाँ से निकल रहे थे, अपनी यात्रा कर रहे थे, तो अपने भाई मर्दाना, जी हाँ, अपने भाई मर्दाना और साथ में उनके 5 प्यारे, जो 5 प्यारे थे, उनके साथ यहाँ से निकले। तो उनकी इतनी बड़ी बात थी कि यहाँ से उन्होंने यात्रा करी, यहाँ रुके और वो निकले यहाँ से, तो उन्हीं की स्तुति के अंदर ये गुरुद्वारा बनाया गया स्पेशली। बर्फीले ठंड में भी इस गुरुद्वारे का पानी खोलता नहीं, पीछे की सच्चाई हैरान करती है। मनाली के बर्फीले ठंड में भी यहाँ का पानी खोलता नहीं। इस जगह को लेकर यहाँ लोगों में तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन में घूमना किसी स्वर्गीय अनुभूति से कम नहीं है। हमारे देश में कई सारे हिल स्टेशन हैं, इनमें मनाली भी काफी फेमस है। मनाली में घूमने फिरने के कई सारे स्थान, इसके साथ ही यहाँ एक धार्मिक स्थल भी है। इस हिसाब से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसका नाम मणिकरण कैसे पड़ा। कहते हैं कि जब पार्वती माँ और शिव भगवान जब साथ में आते जा रहे थे, तो उनकी मणि जो थी, माँ पार्वती की मणि जो थी, बिल्कुल वो इस जगह गिर गई थी। इस जगह गिर गई थी, तो उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास करा ढूंढने के लिए, पर मणि मिली नहीं। तो शिव भगवान ने वहाँ पर फिर यहाँ पर तांडव नृत्य, जी हाँ, शिव जी ने यहाँ पर तांडव नृत्य किया, जिसके बाद शेषनाग, जो शेषनाग है वही भगवान ही है, शेषनाग उपस्थित हुए और उन्होंने शिव जी को माँ पार्वती की जो मणि थी वो मणि लौटाई। तो इसीलिए इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। एक मान्यता यहाँ ऐसी भी है कि यहाँ मनु ने महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना करी थी। जी हाँ, जो मनु थे उन्होंने यहाँ महाप्रलय के विनाश के बाद मनुष्य की रचना तो यहीं से हुई थी, ऐसा हिंदू मान्यताओं में। और यहाँ पर भगवान राम और भगवान विष्णु, इनके मंदिर भी हैं। सिर्फ एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है मणिकरण साहिब। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुल्लू के राजा थे, उन्होंने अयोध्या में जाकर के भगवान राम की मूर्ति यहाँ लेके आया और यहाँ स्थापित करी और वहीं मंदिर बनाया गया। तो और भी आपको बताते हैं इसके बारे में, बहुत ही अनोखा प्रक्रिया देख सकते हैं। साहिब का बहुत बड़ा अपने में एक महत्व है, योगदान है। तो आप कभी भी आते हैं कुल्लू वैली, तो इस जगह आके दर्शन आप ज़रूर करिएगा। और अगर आप ट्रैकिंग के आप शौकीन हैं या ट्रैवलर हैं, तो उस हिसाब से बताना चाहूँगा आपको कि मणिकरण से 4 किलोमीटर नीचे कसौल है,
जो जिसको मिनी इज़राइल भी कहा जाता है। बहुत सारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और 31st के अंदर स्पेशली बहुत भीड़ है। कसौल के साथ में शलाल है, वहाँ पर भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग के और भी शौकीन है तो यहाँ 17 किलोमीटर ऊपर जाएंगे जब आप, तो लास्ट स्टॉप जो कुल्लू का आता है वो लास्ट स्टॉप है बरशेनी। तो यहाँ बरशेनी एक गांव है, गांव के साथ में अगर आप 10-15-20 मिनट की ट्रैक लेते हैं तो एक गांव आता है कालगा, वो भी पर्वतरोहिणियों के लिए, ट्रैकर्स के लिए, माउंटेन ट्रैकर्स के लिए बहुत फेमस है और काफ़ी चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके साथ में आप आगे थोड़ा आएंगे, वहाँ आता है गांव कुलगा और उसके वहीं पर एक विलेज है जिसका नाम है कोश। जी हाँ, कोश विलेज ऐसा है कि 4 किलोमीटर के लिए रास्ता जा रहा है ऊपर, वो कोश का एक रास्ता है। आप ऊपर जाएंगे, सीनिक बहुत सीनिक ब्यूटी है। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं, माउंटेन ट्रैकर्स हैं, उनके लिए इस मंदिर की अलग विशेषता ये भी है कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ से गुजर के ही जाना पड़ेगा। और आप किसी भी धर्म से, अगर हिंदू हैं तो भी आप गुरुद्वारे जाते ही हैं हम लोग, और गुरुद्वारे सिख हैं वो भी हिंदू मंदिर आते ही हैं। बाकी This is the entrance to the Gurdwara, and what a peaceful experience it was. On entering the Gurdwara on 1st of Jan, there were lot many visitors, and it has such a beautiful surroundings. So we did darshan here and then we went to the Langar hall. Beautiful. तो चलिए अब यहाँ से आपका इजाज़त लेते हैं और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड इसी तरीके से मैं आपको ट्रैवल की और फूड से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड बातें आपके पास लाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।